अगर आप कर रहे हैं नीट या जेई की तैयारी तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो से हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे बैठ करके किस तरह से तैयारी की जाए ताकि नीट और जेई का प्रिपरेशन किया जा सके। तो मैं सैयद याकूब स्वागत करता हूं आपका आईएसएम एजुकेशन में। आईएसएम एजुकेशन जो पिछले 26 सालों से, यानी कि मैं अभी जो आपके सामने खड़ा हूं, आपसे जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, ये मेरे 26 साल का एक्सपीरियंस है, जिससे मैंने किस तरह से किसी एग्जामिनेशन को क्रैक किया जाए, मार्क्स अच्छा पाया जाए, ताकि एक अच्छे मार्क्स के साथ अच्छा कॉलेज मुझे मिले। इसके लिए मैंने एक इस मोटिवेशनल वीडियो को जो बनाया है, ये मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे समझाता हूँ और आपको भी आज समझा रहा हूँ। तो ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए है जो नीट या जेई की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, या उस हर गार्जियन के लिए है जिनके वार्ड जो हैं वो तैयारी कर रहे हैं नीट या जेई की। तो इस वीडियो को देखिए, अच्छे से समझिए, तो हो सकता है ये वीडियो आपके आने वाले एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़े, एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ आप एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकें। तो अगले कुछ देर अपने माइंड को कंसंट्रेट करके गौर से वीडियो देखते रहिए और सुनते रहिए, लेकिन किसी भी स्टेप को जंप मत कीजिएगा, क्योंकि आने वाले कुछ महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसी तरीके से ये आने वाला 10-15 मिनट का वीडियो जो है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्या कि नीट और जेई एग्जामिनेशन किसी भी स्टूडेंट की फ्यूचर बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। यहीं से आप अपने कैरियर को तय करते हैं, यहीं से आप डिसाइड होता है आपका कि आने वाले कुछ सालों में या उसके बाद आपका फ्यूचर क्या होगा। तो वैसे तो नीट की तैयारी या जेई की तैयारी के लिए हो सकता है आपने बहुत से कोचिंग किसी संस्थान को ज्वाइन किया हो, या घर पे बैठ करके ऑनलाइन स्टडी की हो। साल भर 2 साल से आप इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अब जब कुछ मंथ बचे हुए हैं आपको नीट या जेई की एग्जामिनेशन के लिए, तो ये मंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस मंथ की पढ़ाई से ही, 2, 3, 4 मंथ की पढ़ाई से ही आपने जो साल भर या 2 साल मेहनत की है, वो सब इस पर डिपेंड करता है। आपने भी कड़ी मेहनत की, और भी स्टूडेंट्स हैं जो बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो मेहनत तो सब करते हैं, सब स्टूडेंट कड़ी मेहनत करते हैं, सब एक स्ट्रेटेजी बना के मेहनत करते हैं, लेकिन मैं आपके साथ यहाँ पे एक स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक ऐसा प्लान शेयर कर रहा हूँ जिससे आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स ला सकें और एक अच्छा कॉलेज आपको मिल सके, चाहे वो नीट के लिए हो चाहे वो जेई के लिए हो। तो आइए थोड़ा समय दीजिए मेरे कुछ अनुभव को, जो मैंने आपको अभी बताया कि 26-27 साल का अनुभव जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस है, उसी अनुभव से मैंने इस एक प्लान को बनाया हुआ है। और बहुत सारे बच्चे इस प्लान से, जो को मैंने भी पढ़ाया हुआ है, वो सक्सेस हुए हैं, क्योंकि प्लान करके ही आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, अच्छे मार्क्स को उठा सकते हैं। तो आइए हम कुछ पॉइंट्स पे डिस्कस करते हैं, और क्या क्या चीज एग्जाम में जरूरी है, किन चीजों का ध्यान रखना है। यहां पर हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे डूज एंड डोंट में, यानी कि कौन कौन सी वो चीज है जिस पर आपको ध्यान देना है, वर्क करना है, और कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनको आपको अभी इस 2-3 महीने के लिए, अपने इस एग्जामिनेशन तक पीरियड के लिए नहीं करना है। तो आइए हम लोग एक एक करके पॉइंट्स को देखते हैं, डूज और डोंट। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो पर नए हैं और अगर आपको ये वीडियो वाकई इंफॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पे क्लिक भी कीजिएगा, ताकि आप जब नीट या जेई क्रैक करते हैं तो आपको उस वक्त भी मेरा वीडियो जब आपको मिलेगा कि किस तरह से हम नीट में कॉलेजेस भरें ताकि मुझे अच्छा कॉलेज मिल सके। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इस 2, 3, 4 महीने के लिए प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग क्या? एक गोल सेट करेंगे। गोल सेट का मतलब होता है कि मेरा क्या एम है, मुझे किस तरह से पढ़ना है, ये सारी चीजों को हम लेकर के एक प्लान बनाएंगे। क्योंकि हर स्टूडेंट प्लान बनाता है, जैसे आप सामने देख रहे हैं जो पहली लाइन आपकी लिखी हुई है, प्लान टू, मतलब प्लान योर वर्क। प्लान योर वर्क का मतलब आप अपने वर्क को प्लान कीजिए। मैक्सिमम स्टूडेंट बस इसी लाइन तक जानता है, और वो हर कुछ दिन पे अपने प्लान को फिर चेंज करता है। नहीं, आपको सामने नजर आ रहा है, लिखा है प्लान योर वर्क एंड वर्क ऑन योर प्लान।
यानी जिस प्लान को आपने बनाया है उस प्लान को वर्क भी करना है। क्यों? क्योंकि आज जो आप इनपुट करेंगे, आज जो आप टाइम देंगे, वही कल आपका आउटकम निकलेगा कल के लिए। मैंने यहाँ पे एक छोटी सी चीज, एक छोटा सा फॉर्मूला बनाया है 3W + 1H। WWW इसलिए रखा है ताकि हम इंटरनेट पे, ये बहुत कॉमन नाम है। यहां पे पहले 3W का मतलब समझेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लान के लिए, और तब 1H का मतलब समझेंगे। 3W में आपको दिया हुआ है व्हाट इज टू बी डन, सबसे पहला W, यानी कि आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि आप जो वर्क भी करने जा रहे हैं, जिस चीज की पढ़ाई करने जा रहे हैं, वो करना क्या है, क्या वर्क है जिसके लिए मैं प्लान बना रहा हूं। दूसरा है व्हेन और वेयर, यानी कि व्हेन इज टू बी डन एंड वेयर इज टू बी डन। तो जिस चीज के लिए प्लान बना रहे हैं उसको कब और कैसे करना है, ये आपका 3W हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने कहा कि साहब हम नीट या जेईई की तैयारी करने जा रहे हैं, कब से? मैंने आज से या एक हफ्ते बाद से। कहां पे करना है तो वो आपने डिसाइड कर लिया। और लास्ट H है आपका हाउ इज टू बी डन। यही हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्लान को हम बनाएंगे, एक चॉकआउट करेंगे प्लान कि किस तरह से मुझे ये वर्क करना है। इससे होता क्या है, जब आप एक प्लानिंग करते हैं तो प्लानिंग करने से आपका क्या बेनिफिट है? सबसे पहला बेनिफिट आपको जो नजर आ रहा है कि आप अपने लिए अपने सक्सेस का एक रास्ता बनाते हैं, यानी ए पाथ टू सक्सेस। और दूसरी तरह से जब आपको टाइम मैनेजमेंट की भी सारी जानकारी मिल जाती है, जब आप खुद से अपना एक प्लान बनाते हैं तो आप अपने सारे प्लान्स को कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये सारे टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाते हैं। इससे बेनिफिट आपका सक्सेस प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। ऐसा प्लान बनाते हैं कि आपका इंटरेस्ट लेवल भी बढ़ता है। इन सारी चीजों की वजह से आपका जब कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, तो आपके अंदर खुद से डिसीजन मेकिंग यानी डिसीजन लेने का भी पावर बढ़ जाता है। आप नए नए आइडियाज खुद से क्रिएट करते हैं और खुद से आप अपनी राह को चुनते हैं, अपने रास्ते को चुनते हैं। ये आपको प्लानिंग, अच्छी प्लानिंग करने का ये बेनिफिट मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डूज और डोंट, यानी कि एग्जामिनेशन प्रिपरेशन टाइम से पहले कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसको हर हालत में करना है और कौन सी ऐसी चीज है जिनसे दूर रहना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। सबसे पहली चीज कि आप अपने टीचर्स, अपने सीनियर्स, वो सीनियर्स जिन्होंने पिछले साल या उससे पहले अच्छा मार्क्स सिक्योर किया है, और वो पॉजिटिव पीपल जो इसी ग्रुप के हैं, या ग्रुप का मतलब जो आपको अच्छी राह देते हैं, अच्छे रास्ते बताते हैं, उनके साथ मिल करके आपको टाइम टेबल बनाना है। चाहे टाइम टेबल में आपको 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे। क्यों? क्योंकि वहां पे एक वर्ड मैंने दिया हुआ है कि फिक्स टाइम टेबल, यानी ये टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो हर 2 दिन 4 दिन पे चेंज करने की नौबत नहीं आए। तो सबसे पहले आप अपने टीचर्स, वो टीचर्स जो इसी फील्ड के अच्छे हैं, एक्सपीरियंस हैं, आपके सीनियर्स जो पिछले 2-3 साल एग्जाम दे चुके हैं, इन सबको आपको मिल करके इन सबके साथ आपको टाइम टेबल बनाना है। डोंट में क्या है कि डू नॉट फॉलो, जैसे आप किसी से भी, जो लोग इस फील्ड के नहीं हैं, जो लोग निगेटिव पीपल हैं, या कितना यूट्यूब पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो डू नॉट फॉलो या लिसन एनीबडी। आप हर किसी के प्लान को न देखेंगे, न समझेंगे, न कॉपी करेंगे। क्यों? क्योंकि आप अपना प्लान अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बनाएंगे, जिसके लिए हम लोग अभी आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, डूज में क्या लिखा है, यू हैव टू रीड एवरी डे एवरी बुक, यानी कि हर दिन आपको हर बुक को टच करना है। यानी अगर आपके पास, आपको लगता है मेरे पास 3-4 बुक है, तो ऐसा नहीं है कि आप एक हफ्ते एक ही बुक को पढ़ रहे हैं या एक दिन पूरा एक ही बुक को पढ़ रहे हैं। आपको हर बुक को, मतलब जितने भी बुक आपके पास है, सबका आपको टाइम बनाना है। टाइम शेयरिंग कैसे करेंगे वो हम लोग आगे देखेंगे। डोंट में क्या लिखा हुआ है? डोंट में क्या लिखा हुआ है कि डू नॉट रीड द सेम बुक ऑल डे और द सेवरल डे, यानी कि आप पूरे दिन या पूरे हफ्ते या कई दिन तक एक बुक को नहीं पढ़ेंगे। तो हर दिन आपको सारी बुक को पढ़ना है, यह हमेशा याद रखिएगा। तीसरा है, मैंने जो इससे पहले बताया कि आप जो टाइम टेबल बनाएंगे, मेक योर ओन टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू योर होम एनवायरनमेंट एंड डेली रूटीन। क्या मतलब हुआ? मान लीजिए मुझे 2 बजे 3 बजे भोर में उठ के पढ़ने की आदत है, हो सकता है आपकी आदत नहीं हो।
उसी तरीके से आपका फ्रेंड अगर बोलता है कि रात भर पढ़ते हैं, उसमें बहुत अच्छा से पढ़ाई हो जाती है, बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, तो हो सकता है उनके घर का सेटअप या उसके बॉडी इस तरह का है कि वो रात भर जागता है। लेकिन आप अपने घर के एनवायरनमेंट, अपने घर के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाएंगे। आपको कौन सा टाइम सूट करता है, आप उसके हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएंगे। कभी भी किसी दूसरे के टाइम टेबल को फॉलो नहीं करेंगे। वही लिखा हुआ है, डू नॉट कॉपी अदर्स टाइम टेबल, क्योंकि उसने अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाया है। उसकी आदतें हो सकता है वो 3 बजे दोपहर में खाना खाता हो, आपकी आदतें हो सकता है 12 बजे खाना खाते हो। तो ऐसी बहुत सी चीजें हो सकता है कि आप दोपहर में सोते हो, वो नहीं सोता हो। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि दूसरे के टाइम टेबल के साथ अपने टाइम टेबल को नहीं बनाएंगे। हम खुद से अपने घर के एनवायरनमेंट और अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाएंगे। उसका डूज में आइए कि द टाइम टेबल प्रिपेयर्ड शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली, यानी जो टाइम टेबल आपने बनाया है उस टाइम टेबल पे एकदम सही से फॉलो करना है, उसको पढ़ना है, उसी हिसाब से पढ़ना है जो टाइम टेबल आपने बनाया है। जो इससे पहले मैंने बताया कि आप अपने टाइम टेबल को चेंज हर दिन नहीं करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, डू नॉट चेंज द टाइम टेबल एवरी फ्यू डेज, यानी ऐसा नहीं हो कि आप एक हफ्ते पढ़ के 10 दिन पढ़ करके अपने टाइम टेबल को चेंज कीजिए। टाइम टेबल को चेंज कैसे होता है, मुझे पढ़ने में बोरिंग लग रहा है, या मेरे फ्रेंड ने कहा यार इसको पहले पढ़ लो उसको बाद में पढ़ लो। नहीं, वो सारी चीजें हम डिसाइड करेंगे, किस बुक को पहले पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, ये आगे। इसीलिए मैंने कहा है कि इसको स्किप मत कीजिएगा। तो टाइम टेबल जो है जैसा आपने बनाया है उस पर फॉलो करना चाहिए। उसके बाद एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज और आ रही है कि स्टडी इन अ प्लेस वेयर यू फाइंड पीस एंड गुड एनवायरनमेंट। क्या मतलब हुआ, आप अपना स्टडी टेबल, स्टडी रूम वहां रखेंगे जो अच्छी जगह पे हो और साफ सुथरी हो। अच्छी जगह का मतलब है आपने एक ऐसे रूम में अपना स्टडी रूम बनाया है जो सामने से बहुत ट्रैफिक आता जाता है, उसकी आवाज आती है, तो आपका कंसंट्रेशन क्या होगा, वहां पे लूज करेगा। आपके घर के रूम के बगल वाले रूम में टीवी चल रहा है, या आपके गेस्ट आते हैं तो बगल वाले रूम में बैठते हैं तो उनकी आवाज आपको आती है। तो इन सारी चीजों से बचना है। आपको एक ऐसी जगह अपनी बनानी है पढ़ाई की जहां पे आपको पीस मिले। डोंट में क्या लिखा हुआ है कि डू नॉट बी इन्वॉल्व इन एनी मीटिंग एंड प्लानिंग विद योर फैमिली या विद द फैमिली। क्या मतलब हुआ, आप अपनी इस 2, 3, 4 महीने में फैमिली की मीटिंग्स को छोड़ दीजिए। फैमिली किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहा है, जो भी टॉपिक है उस चीज को छोड़िए। अपने फ्रेंड सर्किल के पास जो भी आपका आज क्रिकेट का मैच हुआ, अब उस पर डिस्कस हो रहा है, या कोई इलेक्शन जीता उस पर डिस्कस हो रहा है, तो उन सारी चीजों से अभी आपको कुछ महीने दूर रहना है। यानी कि आपको अभी सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना है और किसी भी मीटिंग, किसी भी टेंशन में नहीं आना है। आपको अपनी स्टडी पे फोकस करना है, वो सारी चीजों को दूर करना है अपने से जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब पॉइंट मिल रहा है आपको, कि स्टे अवे फ्रॉम द थिंग्स दैट डिस्ट्रैक्ट यू। आपको कौन कौन डिस्ट्रैक्ट करता है? सबसे इंपॉर्टेंट आज के लिए जो है, जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है, बहुत मुश्किल है लेकिन ये कोशिश कीजिएगा कि आप इससे दूर रहें। जैसे अपने मोबाइल से वो सारे ऐप्स को अनइंस्टॉल कीजिए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे गेमिंग ऐप्स, जैसे आप वीडियो देख रहे हैं, या व्हाट्सएप चैट, इन सबको एक बार डिलीट कीजिए। कितना दिन है? 3 महीने, 4 महीने, 2 महीने। आप कुछ दिन के लिए इनसे अपने को अलग कीजिए। गेमिंग ऐप रहेगा, जब आप बोर होंगे सोचेंगे चलो थोड़ा गेम खेल लेते हैं। हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह पढ़ें कि हम बोर ही नहीं हो। और ये सारे चीजों को, व्हाट्सएप को हटा दीजिए, गेमिंग ऐप्स को हटा दीजिए, सारी चीजों को हटा दीजिए। हटाने से फायदा क्या है कि वो सारी चीजें जिससे कभी कभी आपका दिल करता है चलो ये खेल लेते हैं, गाना सुन लेते हैं, किसी फ्रेंड से चैट कर लेते हैं, वहां से आप बचेंगे। अब आइए एक और इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम 8 घंटा लगातार पढ़ रहे थे और मैंने 7 घंटा लगातार पढ़ा, रात भर लगातार पढ़ा। नहीं, हर चीज का एक लेवल होता है। जैसे लिखा हुआ है, मस्ट नीड टू गिव अ ब्रेक इन स्टडीज। क्या मतलब हुआ, आप डेली हर 2 घंटे, 1 घंटे, 3 घंटे, जिस तरह से आपको अच्छा लगता है। जो सबसे पहला पॉइंट मैंने बताया था कि आप अपने हिसाब से टाइम टेबल सेट करेंगे। हर कुछ घंटे बाद आप अपनी स्टडीज को थोड़ा ब्रेक देंगे। कंटिन्यूअस नहीं पढ़ेंगे, लिखा भी हुआ एक्सेसिव नहीं पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपके ब्रेन का भी तो एक लिमिट है ना। जैसे सपोज कीजिए मैंने अपने हाथ पर एक ब्रिक रखा,
ये ब्रेक कितनी देर रखाएगा? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, थोड़ी देर बाद हाथ मेरा क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो वही चीज है ब्रेन के साथ। आप ब्रेन को कंटिन्यूअस यूज मत कीजिए। ब्रेक कैसे देंगे? आपने 2 घंटा पढ़ा और उसके बाद आपने कहा चलो थोड़ा यहां पे टहल के आते हैं, थोड़ा वहां जाते हैं, और अगर आप बहुत शौकीन हैं तो आपने हेडफोन लगा के गाना सुन लिया। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे आप अपने को वापस चीयर अप कर सकते हैं, वापस अपने अंदर एक एनर्जी लेके आ सकते हैं। तो वो कभी भी ब्रेक से होगा। हो सकता है आपको लग रहा हो कि 7 घंटे लगातार पढ़ेंगे, नहीं, फर्स्ट कुछ घंटे के फेस में आपका माइंड वो सारी चीजों को कैच करेगा। उसके बाद आप पढ़ तो रहे हैं, टाइम तो दे रहे हैं, लेकिन वो आपको समझ में भी नहीं आएगा और आपके लिए अच्छा भी नहीं है। तो हर कुछ घंटे के बाद और हर कुछ दिन के बाद आपको ब्रेक देना है। नेक्स्ट है, आपने अपने फ्रेंड सर्किल को हटा लिया, उन्हीं से फ्रेंडशिप की जो आपके लिए, आपके पढ़ाई के लिए अच्छे हैं, जो आपको कंफ्यूज कर रहे हैं या जो आपको डेली कुछ ना कुछ जिनसे बात, तो आपको बात तो करना नहीं है। तो जब किसी से बात नहीं कर रहे हैं तो कैसे चलेगा? तो यहां पे मैंने लिखा है कि टॉक विद योरसेल्फ एंड मेक योरसेल्फ ए फ्रेंड। आप अपने से बात कीजिए और अपने को खुद अपना फ्रेंड बनाइए। फ्रेंड का मतलब क्या होता है? फ्रेंड का मतलब होता है कि आप में जो कमी है वो फ्रेंड आपको बताए और आप उस पर गुस्सा ना हो, उस कमी को दूर करने की कोशिश करें। यानी आपने अच्छा किया, फ्रेंड अप्रिशिएट करेगा, आपने गलत किया तो फ्रेंड उसको पॉइंट आउट करेगा। यहीं पे है, आपने आज दिन में 2 घंटे में, 4 घंटे में जो कुछ पढ़ा या जिस चीज को छोड़ दिया, अगर गलत किया तो अपने से बात कीजिए कि नहीं, मैंने ये गलत किया है, मुझे ये गलत काम को ठीक करना है। तो बात भी अपने से करना है और फ्रेंडशिप अपने साथ कीजिए, ताकि आपको जो भी कमी नजर आ रही है तो अपने से खुद से समझिए, खुद सोचिए, क्योंकि 2 से 3 महीने की बात है। वही आपको डोंट पे लिखा हुआ है कि डिस्कशन विद अननेसेसरी फ्रेंड्स मस्ट बी स्टॉप्ड। आप अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन एकदम छोड़ दीजिए, क्योंकि उनके पढ़ने के तरीके में हो सकता है आप यूनिट 4 पढ़ रहे हो, वो यूनिट 3 पढ़ रहे हो, सब कुछ अलग है, सब कुछ चेंज है। उनके घर का एनवायरनमेंट अलग है, आपके घर का एनवायरनमेंट अलग है। और किसी को अपने साथ मत बुलाइए पढ़ने के लिए, अकेले पढ़िए। क्यों अकेले पढ़िए, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद मैंने सारे डूज और डोंट को यहां पे लिख दिया है कि आपको इस 2-3 महीने में क्या इंपॉर्टेंट काम है जो करना है और क्या क्या वो काम है जो नहीं करना है। अगर ये वीडियो आप बार बार नहीं देख सकते हैं तो इस पॉइंट्स को नोट कीजिएगा कॉपी पे और अपने पेन से इस पे चेक लगाइएगा कि कौन कौन सा काम आपने इसमें से किया और कौन कौन सा सोच लिया है कि नहीं करेंगे। तो ये तो था आपका डूज और डोंट, ये पहला मेरा पार्ट था। दूसरा पार्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको इस आने वाले महीनों में याद रखना है, वो तो आपने क्या करना है और क्या नहीं करना है ये किया। अब क्या क्या चीजों को याद रखना है ताकि आपका मार्क्स अच्छा बने, आपको अच्छे से पढ़ाई इंटरेस्टिंग लगे। देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है कि लिखा है कि यू हैव टू गिव मोर टाइम ऑन द सब्जेक्ट्स विच यू फाइंड टफ। क्या मतलब हुआ? आप उन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा टाइम देंगे जो आपको टफ लगता है। और कैसे पढ़ेंगे, कितना पढ़ेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला पॉइंट है कि जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उस पर आपको ज्यादा टाइम देना है, और जो सब्जेक्ट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उसको उस वक्त पढ़ेंगे जब हम बोर फील कर रहे हैं, जब हम लोनली फील कर रहे हैं, जब मुझे नींद आ रही है। तो सच ए टाइम दैट यू फाइंड बोरिंग स्टडी और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्या मतलब हुआ? जब आप अपने को बोर फील कर रहे हैं, जब आपको लग रहा है कि मुझे इस वक्त नींद आ रही है, लेकिन वो आपके टाइम टेबल में है, यानी आपने अपने टाइम टेबल में सेट किया कोई टाइम, उस टाइमिंग पे आपको आदत नहीं है जागने की, या उस टाइम पे आपको बहुत फील होता है बोर, तो आप उस वक्त इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे ताकि आपको नींद नहीं आए, और फिर देखिएगा आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से यहां पे यही है कि जो सबसे टफ सब्जेक्ट है, टफ सब्जेक्ट का मतलब जो मैंने शुरुआत में भी कहा कि टफ सब्जेक्ट का मतलब जो मुझे कम आता है, समझ में कम आता है, तो लिखा है सच ए टाइम व्हेन यू फील मोस्ट फ्रेश। आप अपने टाइम टेबल में ये देख लीजिए किस वक्त आप सबसे फ्रेश होकर पढ़ते हैं, उस वक्त आप अपने सबसे उस सब्जेक्ट को टाइम देंगे जो सबसे टफ होगा। तो ये आपको डिसाइड करना है। हम क्यों बार बार बोल रहे हैं किसी की कॉपी नहीं करना है? क्योंकि हो सकता है आपको मैथ्स का फलान यूनिट टफ लगता हो, या मैथ्स टफ लगती हो, किसी को फिजिक्स टफ लगता होगा।
वो कहेगा फिजिक्स 3 घंटा पढ़िए। तो इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आपको टाइम टेबल अपने हिसाब से बनाना है। तो जो आपको सबसे टफ सब्जेक्ट लगता है, आप उसको टाइम वो देंगे जिस वक्त आप फ्रेश होते हैं। अब देखिए, यहां पे मैंने बुक्स को 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहली वो कैटेगरी जिसमें वो बुक्स रहेगी जो टफेस्ट बुक है या टफेस्ट यूनिट्स है, यानी हो सकता है बुक्स में कुछ यूनिट्स टफ हो या पूरी बुक आपको टफ लगती हो। दूसरा कैटेगरी में वो है कि लिटिल अंडरस्टैंडेबल, यानी वो बुक जो मुझे थोड़ी बहुत तो अच्छे समझ में आती है, लेकिन कुछ चीजें मुझे ऐसी हैं जो उसमें समझ में नहीं आती है। और लास्ट है द इजीएस्ट बुक, यानी कि वो बुक्स आपने या वो यूनिट्स का नाम इकट्ठा किया जो आपको सबसे इजी लगता है। देखिए, मैंने सबसे शुरुआत में भी आपको बताया था, आप 2 की जगह 10 दिन टाइम लीजिए, लेकिन एक फिक्स टाइम टेबल बनाना है। ये सारी चीजों को उस टाइम टेबल में शामिल करना है। बहुत अच्छे से समझिएगा और इसको बहुत गौर से अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं आपको जो समझा रहा हूं ये अच्छा खासा एक्सपीरियंस, और काफी लड़के, मेरे काफी स्टूडेंट मेरे इस प्रोसेस से काफी उनको फायदा मिला है। देखिए क्या मैंने किया है, मैंने पहले तो आपके बुक्स को 3 कैटेगरीज में बांटा, टफेस्ट, लिटिल अंडरस्टैंडेबल और इजीएस्ट। यहां पे मैंने कहा है कि आप 3:2:1 का टाइम टेबल बनाएंगे। सपोज कीजिए आपने कहा कि 6 घंटे का टाइम टेबल, तो 6 घंटे का मतलब 3 + 2 + 1 6 हो गया। सबसे कम टाइम हम उस पर दे रहे हैं जो सबसे इजीएस्ट बुक है, उसके बाद उसके डबल टाइम दे रहे हैं जो थोड़ी बहुत समझ में मुझे आती है, लिटिल अंडरस्टैंडेबल बुक जो है, और 3:1 का टाइम, यानी कि जो सबसे ज्यादा टाइम दे रहे हैं वो टफेस्ट बुक पे दे रहे हैं। तो टफेस्ट बुक का मतलब या तो टफेस्ट यूनिट भी हो सकता है, टफेस्ट चैप्टर है, या टफेस्ट बुक है। तो आप अपने टाइम टेबल में एक इस तरह का टाइम टेबल बनाएंगे जो आपको 1:2:3 में ऑटोमेटिक आसानी से डिवाइड हो जाए। अब आइए, जिस जगह पे आप पढ़ रहे हैं, जो रूम है आपका स्टडी रूम या जो आपका स्टडी टेबल है, जो उससे पहले मैंने बताया था, वहां पे बहुत पीस होना चाहिए। थोड़ी सी चीज आगे बढ़ा रहे हैं, आपका स्टडी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या आप जिस जगह पे स्टडी कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से आप करेंगे, किस तरह से रूम से उसको अलग रखेंगे। उसमें एक चीज, 2 चीज और है। पहली चीज है कि आपका जो टेबल है और आपका जो रूम है वो क्लीन होना चाहिए। जितना साफ सुथरा रूम होगा आपको पढ़ने में उतना अच्छा लगेगा। अगर आपको कोई स्प्रे पसंद है तो आप अपने रूम में वो स्प्रे रखिए, मतलब ऐसी सारी चीजों को रखिए जो आपको अच्छी लगती हो, जो नहीं अच्छी लगती है उसको हटा दीजिए। दूसरा क्या है कि जितनी बुक्स है वो इधर उधर बेड वगैरह पे नहीं फैली हो, वो कायदे से आपका या तो अलमीरा में या शेल्फ पे रखी हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जब अपना टाइम टेबल सेट करते हैं, तो आगे भी हम बात करेंगे कि टाइम टेबल में हर चीज का टाइम है, ये हम बात करेंगे। तो वहीं पे लिखा हुआ है ब्रेकफास्ट और फूड शुड नॉट बी सर्व ऑन द सेम स्टडी टेबल। क्या मतलब हुआ कि आप जिस स्टडी टेबल पर पढ़ रहे हैं उस पर आपको ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करना है। होता क्या है, आपने कहा मम्मी, तो बस मम्मी आपको कुछ ब्रेकफास्ट लेके आ गई, आप वहीं बैठ करके आपने खा लिया पी लिया फिर पढ़ लिया। नहीं, अपने टाइम टेबल में ये सेट करना है कि पढ़ाई के वक्त पढ़ाई, ये बाकी चीजें हम ब्रेकफास्ट कैसे होगा, ये सारी चीजों को टाइम टेबल में हम लोग शामिल करेंगे जो आगे देखेंगे। अब क्या है, यहां पे जब आप टाइम टेबल सेट करते हैं तो उसमें आपको 2 दिन निकालना है। एक दिन, सपोज कि हम एग्जाम को लेकर चल रहे हैं संडे का दिन, संडे के दिन में आपने डिसाइड किया द एग्जाम दैट हैव डन इन द प्रीवियस ईयर शुड बी सॉल्व वीकली, यानी हफ्ते में एक दिन आपने निकाला कि इससे पहले जितने भी एग्जाम्स हुए हैं या बुक में जो क्वेश्चन पेपर्स दिए हुए हैं, देखिए बुक्स में भी क्वेश्चन पेपर्स में लिखा होता है कि ये आपका क्वेश्चन जो है किस ईयर के एग्जाम में आया है, और नहीं तो एग्जामिनेशन पेपर। वीक में एक दिन आपको अपने एग्जामिनेशन पेपर को सॉल्व करना है जो प्रीवियसली पूछे गए। फायदा क्या है आपका, उससे आपको पैटर्न पता लगता है, उससे आपको यह पता लगता है कि मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कितनी देर में लिखा है, कितना टाइम लिया है। एक तो सबसे बात इंपॉर्टेंट हो गई कि आपको वीक में एक दिन अपने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। अब संडे को अगर मैंने सेट किया तो उसके एक दिन पहले सैटरडे को, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि पूरे 5 दिन आपने जो कुछ भी पढ़ा है उन सबको सैटरडे को रिवीजन करेंगे। और रिवीजन इसलिए जरूरी है कि 1 महीने बाद भी जब आप रिवीजन करते हैं तो आपको सारी चीजें वापस आ जाती हैं जो आपने 1 महीने पहले पढ़ा था।
तो आपके स्टडी टाइम टेबल में 2 दिन आप निकाल रहे हैं, एक टेस्ट का दिन और एक रिवीजन का दिन। ये रिवीजन और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ पढ़ाई करते रहने से आपका कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता है। आपको टेस्ट जो बोलते हैं कि मॉडल टेस्ट पेपर आपको देना है, रिवीजन करना है। आगे क्या है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा है सेट द टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू यू एंड टेक आउट टाइम फॉर एवरीथिंग इन इट। क्या मतलब हुआ कि आप अपने टाइम टेबल में हर चीज का टाइम सेट करेंगे। हर चीज का मतलब देखिए आपको बताते हैं, हर चीज का मतलब हुआ कि आपका स्टडी का टाइम, तो स्टडी का टाइम तो आइए, तो कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ स्टडी टाइम बनाते हैं। यानी उन्होंने लिखा कि 6 से 8 बजे तक ये पढ़ेंगे, फिर 8 से 9 कुछ लिखा नहीं है, अब लिखा है कि 9 से 11 ये पढ़ेंगे, फिर 11 से 12 कुछ नहीं लिखा है, कहा है कि 1 बजे से ये पढ़ेंगे। यानी कि वो सिर्फ स्टडी का टाइम टेबल बना रहे हैं। आप मेरे हिसाब से टाइम टेबल बनाइए और देखिए आपको उसका क्या बेनिफिट होता है। पहला क्या है, स्टडी टाइम। मील टाइम भी आपको बनाना है, यानी कितने बजे आपको नाश्ता करना है, कितने बजे खाना खाना है। फिर वही बात पिछले से मैं जो इससे पहले बताया था आपको बता रहे हैं, दूसरे के टाइम टेबल से कॉपी नहीं करना है, क्योंकि उसके सोने का टाइम, उसके खाने का टाइम सब अलग है। तो वही मैंने कहा कि आप अपने घर के हिसाब से और अपने हिसाब से अपना टाइमिंग सेट करें। क्यों? क्योंकि आपके घर पे खाने का टाइम कुछ और है, आपके घर पे सोने का टाइम कुछ और है, आप उसके हिसाब से टाइम सेट करेंगे। रिवीजन और टेस्ट हम बता चुके हैं, उसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज जो ब्रेक भी बता चुके हैं आपको कि हम अपने हर, जैसे आपने 2 घंटा पढ़ा, 1 घंटे का ब्रेक दिया, तो ब्रेक में आपको लिखना है कि वो किस चीज का टाइम है, सोने का टाइम है, खाना खाने का टाइम है, टहलने का टाइम है। हर चीज के बाद को हम टाइम टेबल में रखेंगे, तभी आपका टाइम टेबल जो है सक्सेस होगा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आप खुद अपने फ्रेंड बनिए। यहां पे हम कह रहे हैं कि बी योर ओन टीचर, आप अपने टीचर भी बनिए। टीचर बनने का मतलब क्या है, जब आप पढ़ रहे हैं, संडे को आपने टेस्ट दिया और आपको लगा कि मेरा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है, तो आप अपने को इंकरेज भी करिए। यानी टीचर आपको क्या करेगा, आप अच्छा करें तो इंकरेज करेगा, तो आप अपने को इंकरेज करेंगे खुद से, अपने को अवार्ड देंगे खुद से, और अगर गलत हुआ है तो अपने को पनिश देंगे, पनिश करेंगे खुद से। अवार्ड का क्या मतलब है समझ लीजिए। मान लीजिए आज आपने जो टेस्ट दिया संडे को 96 पॉइंट समथिंग मार्क्स आपने वहां पर अपने टेस्ट में लिया, उस दिन निकलिए मार्केट में, कोई चीज खरीदिए, खरीदना नहीं है तो कोई खाने की चीज खाइए और खुश होकर के जाइए। ये फील करके जाइए कि आज आप 96% मार्क्स लेके आए हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। बाहर कुछ भी खाइए, पेस्ट्री खा लीजिए, कोई चीज अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाइए, 10 आधा घंटा वहां पे बैठिए, खूब हंसी मजाक कीजिए, लेकिन अंदर ये हमेशा फील करते रहिए कि मुझे आज इतना % मार्क्स मिला है। और नहीं तो कुछ खरीद के ले आइए, पेन खरीद के लाइए, रखिए यहाँ पे अपने सामने, जो आपने बोर्ड रखा हुआ है उस पर लिख के लगाइए कि आज मुझे इतना % मार्क्स मिला था, तो मैं इसलिए मैंने ये पेन खरीदा है, या मैं मार्केट गया था मैंने ये पेस्ट्री खाई है। इसी चीज को जब आप कभी बोर होंगे और 20 दिन 25 दिन के बाद उसको नोटिस में देखेंगे, तो फिर से आपके अंदर देखिएगा आपका एनर्जी लेवल फिर बढ़ जाएगा। तो जब आप अच्छा कर रहे हैं तो अपने को अवार्ड दीजिए, यानी कुछ ना कुछ खरीद करके लाइए, और अगर आप गलत कर रहे हैं तो अपने को पनिश कीजिए, और हर अच्छे काम के लिए हमेशा अपने को इनकरेज करते रहिए। तो ये जैसा टीचर्स आपके साथ करते हैं, तो इसीलिए मैंने लिखा है कि आप अपने टीचर भी बनिए और खुद के फ्रेंड भी बनिए। तो फ्रेंड भी बनिएगा, टीचर भी बनिएगा, तो आपको सारी चीजें एक साथ जो अच्छी है वो टीचर्स की लगेंगी, जो फ्रेंड्स के साथ आप कर रहे हैं तो फ्रेंड्स का मतलब ही हो गया कि सारी अच्छी बातों को आपको आप तक पहुंचाए। मैंने जो अभी आपको टाइम टेबल शेयर किया है, प्लान शेयर किया है, ये बहुत अच्छा प्लान है जो आपको 1:2:3 का रेशियो दिया है। जो टाइम टेबल सेट करने के लिए मैंने बताया कि हर चीज का टाइमिंग डालिए, मील का, ब्रेकफास्ट का, स्लीपिंग का, घूमने का। ब्रेक मैंने आपको बताया था, ब्रेक का मतलब मैंने क्या बताया आपको, ब्रेक का मतलब होता है कि हर कुछ घंटे बाद आप ब्रेक कीजिए, और जो सबसे अच्छा आपको लगता है, आपको गाना सुनना पसंद है, आप हेडफोन लगाए गाना सुनिए, आपको टीवी देखना पसंद है, निकल के जाइए, उतनी देर के लिए टीवी देखिए, लेकिन वो सारी चीजों को फिर डिस्कशन नहीं करना है। आपका टाइमिंग खत्म, वो टाइमिंग खत्म। आपको घूमना अच्छा लगता है, आप उतनी देर में घूम लीजिए। तो आप इस टाइम टेबल को बनाइए, इस प्लान को बनाइए, इस प्लान पे चलिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिन में जो नीट या आप जेईई का एग्जाम देना है, बहुत अच्छे मार्क्स से आप उसमें आगे आएंगे, और उम्मीद से बढ़ करके, यानी आप जिस लेवल के
एक स्टूडेंट हैं, इस प्लान को चलिए तो आप खुद देखिएगा 1 महीने में आपका इंप्रूवमेंट कितना होगा। तो आने वाले एग्जामिनेशन के लिए ISM एजुकेशन की तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। आपका एग्जामिनेशन अच्छा हो, आपके गार्जियन आपसे खुश रहें, आप भी लोगों के साथ खुश रहिए, किसी के लिए गलत मत सोचिए, तो देखिएगा ऑटोमेटिक आपको पढ़ने में दिल लगेगा। आप किसी से डिस्कशन नहीं करेंगे तो टाइमिंग आपका बचेगा, क्योंकि जब डिस्कशन करते हैं तो पढ़ाई के वक्त भी आपका पढ़ तो रहे लेकिन दिमाग वहीं जाता रहता है। सिर्फ पढ़िए, ज्यादा दिन नहीं है, 2 से 3 महीना, 3 से 4 महीना। अगर इतने दिन हम अपने मोबाइल से दूर हो जाते हैं, इतने दिन टीवी से दूर होते हैं, अपने अनयूजुअल फ्रेंड से दूर होते हैं, क्या है? कुछ नहीं है। आपकी लाइफ, आपका कैरियर यहां से बनना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपने जो उम्मीद की है उससे उम्मीद से बढ़कर के आपका मार्क्स आए, आप इन सारे प्लान्स को देखिए। और मेरे और भी वीडियोस हैं, अगर आप उसको देखना चाहें तो देखिए, आपके पढ़ाई से रिलेटेड ही है। तो इसी तरह के वीडियोस ISM एजुकेशन में देखते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।